ओके बच्चों, तो आज के इस रिवीजन वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे एरिया चैप्टर का। और एरिया चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके केबीसी में पूछे जाएंगे। तो लेट्स करोड़पति टुडे। चलिए, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा एरिया होता क्या है। एरिया किसी भी क्लोज्ड सर्कल के अंदर जो सरफेस होता है उस मेजरमेंट को ही एरिया। क्लोज्ड सरफेस है, खास करके जो लाइन सेगमेंट से बना है उसकी बात हो रही है। तो इस क्लोज्ड फिगर द्वारा कुछ जगह देखिए कवर किया गया है इस सरफेस को। तो इस सरफेस का मेजरमेंट, इसे नापना ही क्या होगा, एरिया। और अगर हम पूछे कि एरिया को मेजर करने की सबसे बेस्ट यूनिट क्या होती है, तो एरिया को मेजर करने की सबसे बेस्ट यूनिट क्या बतलाई गई थी भाई? स्क्वायर। स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर एरिया। और यूनिट तीन तरह की हो सकती थी। स्क्वायर कई हो सकती है, जैसे अब सेंटीमीटर में रीडिंग दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर या स्क्वायर मिलीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीजों को सीखा था। एक चीज और हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी हुई हो और उसकी ब्रेड्थ दी हुई हो, लंबाई और चौड़ाई दिया हो, तो उसके एरिया निकालने का फार्मूला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सही है, ध्यान आ गया होगा आप लोग को। अब रेक्टेंगल शेप कैसे होता है, जिसमें चार साइड्स हैं, तो दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी आमने सामने, और इधर इधर वाली चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी, दो दो साइड इक्वल होंगी। और एक का स्क्वायर, स्क्वायर ठीक है बेटा। अब इस एक मिनट, कॉल आ रही है किसी की, ध्यान दीजिए। और एक था दूसरा स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। अब लेंथ और ब्रेड्थ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इसका तो चारों साइड आपस में बराबर होता है। यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ इसलिए लिखे थे क्योंकि दो साइड्स लंबी थी और दो साइड्स छोटी थी। तो लंबी वाली साइड्स को हम लोगों ने लेंथ लिख दिया था और इसको ब्रेड्थ लिख दिया था साइड वाली साइड को। लेकिन स्क्वायर में तो चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं बेटे, तो वहां पर हम साइड वर्ड यूज करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लिखते हैं साइड इनटू साइड। तो ये दो मेन फार्मूले हैं जिन पर बेस्ड आपका पूरा चैप्टर है क्लास 4 में, ठीक है। और इसी पर बेस्ड आज का केबीसी है। मैंने समझा दिया है आपको। अब मैं आपका माइक पहले आपसे पूछ लूं कि कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं स्टार्ट करूं। कोई डाउट नहीं बतलाइए। सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ बोलिए। सर मैं अभी अभी जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बताइए कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मैं एरिया चैप्टर के बारे में बतला रहा हूँ बेटा। एरिया चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं और इसी रिवीजन में हम लोग केबीसी गेम भी खेलेंगे जिसमें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एरिया में मैंने समझाया कि किसी भी क्लोज्ड फिगर, देखिए लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है, चारों तरफ से पैक है। तो किसी क्लोज्ड फिगर के अंदर जो सरफेस होता है
उस सरफेस को मेजर करना ही, नापना ही एरिया कहा जाता है। ठीक है, एरिया को मेजर करने की सबसे अच्छी यूनिट स्क्वायर मानी जाती है। जैसे लेंथ को मेजर करने की सबसे अच्छी यूनिट हम लोग क्या मानते हैं, मीटर। ठीक, उसी तरह एरिया को नापने की सबसे बेस्ट यूनिट होती है स्क्वायर। स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर एरिया। ठीक, अब इसके सर बाद दो तरह के, हाँ जी बोलिए। सर आप यूनिट 12 पढ़ा रहे हैं ना? यस, यूनिट 12। तो अब हमको बेसिकली दो तरह के शेप के बारे में एरिया निकालना सीखना है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। रेक्टेंगल वाले क्लोज्ड फिगर का जब हमको एरिया निकालना होता है तो हम कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अब पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है वो भी देखिए। क्या डिफरेंस है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में मैं लिख कर दिखाता हूं ताकि कंफ्यूज न हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था? 2 ब्रैकेट में l प्लस b था। देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर वाला फार्मूला अलग था और एरिया का रेक्टेंगल का फार्मूला अलग है। पेरीमीटर में प्लस हुआ था लेंथ और ब्रेथ और एरिया में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है कि डाउट है अभी? सर जी बोलिए। सर आप बोल रहे थे आज की पेरीमीटर का बिना समझाए पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सर जैसे आप कल पूछ रहे थे क्वेश्चंस। हाँ, नहीं तो समझा कर पूछेंगे बेटा, ताकि रिवीजन भी हो जाए और जिसको नहीं समझ में आया उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि सबको बराबर का मौका मिले। सर आप बोले थे पेरीमीटर का पूछेंगे। हमने बोला था क्या? सर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला था? 4 इंटू साइड। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ है। जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड है। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ दिया है 5 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर, तो एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। यह है 10 स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो देखिए पेरीमीटर क्या आ गया? 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, यानी 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 यानी 2 इंटू 7 14 मीटर। देख रहे हैं क्या क्या अंतर है? एक ही क्वेश्चन का मैंने पेरीमीटर भी निकाला, एरिया भी निकाला और दोनों की वैल्यू देखिए कितना अंतर आ गया। ये 10 स्क्वायर मीटर था, ये 14 मीटर आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह अगर वही दिया रहता, मान लीजिए कोई स्क्वायर, ये स्क्वायर कोई दिया है और इसकी साइड पे दिया 2 मीटर, तो एक साइड 2 मीटर का यानी सारी साइड 2 मीटर की होगी, तो एरिया हो गया साइड इंटू साइड यानी 2 इंटू 2 यानी 4 स्क्वायर मीटर। देखिए यूनिट सही लिखेंगे, केबीसी में भी आपको यूनिट लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत मान लिया जाएगा। और पेरीमीटर में क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर का 4 इंटू साइड यानी 2, ये हो गया 8 मीटर।
देखिए कितना डिफरेंस है एरिया और पेरीमीटर में। तो इस तरह से अब आप लोगों को आंसर देना है। मैंने समझा दिया पूरी चीज, एरिया भी समझा दिया, पेरीमीटर भी समझा दिया। अब 111 पेज पर क्या है भाई, पूछ रहे। ओके चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग केबीसी गेम। देखते हैं कि आज कितने लोग करोड़पति बनने वाले हैं। ये फार्मूला भी मैंने सामने ही लिख दिया है और आपका माइक जा रहा हूं करने म्यूट, ताकि अब आप चैट बॉक्स में आंसर देंगे। यूनिट के साथ आंसर देना है, यूनिट के साथ जिसका आंसर नहीं रहेगा करेक्ट नहीं माना जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, देयर इज ए रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ दी हुई है। मैं बतला चुका इसे लेंथ, इसे ब्रीथ कहते हैं, तो मैं एल नहीं लिखूंगा, सीधे वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। तो ये है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत आंसर दे सकते हैं आप। तो 8 मीटर लेंथ है और 4 मीटर ब्रीथ है। जल्दी बताइए व्हाट विल बी द एरिया, एरिया क्या होगा यार, जल्दी चैट बॉक्स में। यस, लेंथ है 8 मीटर और ब्रीथ है 4 मीटर। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अरे वाह, आ गया भाई, आंसर आ गया। यूनिट 12 नहीं लिखना है, रॉन्ग। यहां मैंने वैसे भी यूनिट मीटर लिखा हूं, आप कैलकुलेट करके बताइए सही आंसर। एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। 24 मीटर, इट इज रॉन्ग, अभी भी गलत है लग रहा है। आंसर तो सही है लेकिन यूनिट नहीं लिखा है आपने रिद्धिमा, मैंने बोला था यूनिट के साथ। जल्दी, नो नो नो, अभी तक सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। कई लोगों ने 32 मीटर नोट किया है, जो कि सही नहीं है। लग रहा है ये करोड़ रुपए मुझे ही मिलने वाले हैं। अरे भाई, मैं अब कोई और का इंतजार करूं कि मैं साल कर दूं। अब लग रहा है सभी लोगों ने आंसर दे दिया। देखिए क्या मिस्टेक किया आप लोगों ने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ है 8 मीटर, ब्रीथ है 4 मीटर। 8 4 जा 32 और मीटर मीटर 2 टाइम्स मैंने बताया था। स्क्वायर जो है वो एरिया की सबसे बेस्ट यूनिट होती है, तो स्क्वायर मीटर। बिल्कुल सही रिद्धिमा, रिद्धिमा ने थोड़ा देर किया लेकिन बतलाया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे बतलाने से पहले इन्होंने कमेंट कर दिया था। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है रिद्धिमा जी। यू आर द विनर ऑफ दिस राउंड, और इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए का चेक। और ये चेक आपके पास, मैंने उस चेक का पेपर प्लेन बनाकर उड़ा दिया है, उस पर एड्रेस लिखकर। हो सकता है आपके घर तक पहुंच जाए, तो लख लख बधाइयां जी। अब उस चेक को आप चिल्ड्रन बैंक में विड्रॉ करा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप ऑल ऑफ यू आर रेडी और नेक्स्ट क्वेश्चन यस टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी है तो जल्दी यस, यशस्वी बहुत ईगर है, जल्दी में रेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट के साथ लिखना याद रखिएगा कि मैं पेरीमीटर बोल रहा हूं कि एरिया, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। देयर इज ए स्क्वायर और इस स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, जल्दी से बताइए। हु विल गिव द आंसर फर्स्ट? यस, आई एम वेटिंग। नाउ इट इज द टाइम ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्क्वायर।
What is the formula to find out the area of square? Side into side. No, no, no. Wrong answer. देखते हैं who will become the winner. कौन बनेगा भाई? नहीं बेटे, अभी तक जिन लोगों ने आंसर भेजा बिल्कुल सही अंजील. अंजील इज द विनर ऑफ दिस राउंड. 100 स्क्वायर मीटर. क्या बताया जाता है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड. साइड इनटू साइड यानी 10 और ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड 10 होगी. तो 10 into 10 100 square centimeter. अंजील इज द विनर ऑफ दिस राउंड. ओके जी अंजील जी, बहुत बहुत बधाइयां. लेकिन आपको ये नहीं मिलने वाला. पूछिए क्यों? क्योंकि आपने लिखा है 100 स्क्वायर मीटर और क्वेश्चन है सेंटीमीटर में. तो आपका ये चेक मैं होल्ड कर ले रहा हूं. आप बहुत करीब पहुंचकर भी आंसर के गलत हो गए. चलिए अच्छा, बहुत आप निराश मत होइए. 10 लाख का चेक मैं आपके पास भेज रहा हूं, एक एंड के थ्रू, एक चीटी के थ्रू. तो आप एंजॉय कीजिए इस 10 लाख रुपए का. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचानिएगा क्या क्या दिया हुआ है. लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? यस टेल मी. लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 3 मीटर. क्या होगा जल्दी बतलाओ. बहुत आसान, 15 स्क्वायर मीटर. बहुत अच्छे वैष्णवी जी, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे. आपको बहुत बहुत बधाइयां. आपको इसके लिए मिलते हैं पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए का चेक. बधाइयां जी बधाइयां. अब ध्यान दीजिए, मैं एक और क्लू देने जा रहा हूं, तुरंत कर सकने वाला, ताकि टेबल जिसको लर्न होगा. अरे भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ और ब्रेथ दिया है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 5 3 जा 15. तुरंत 15 स्क्वायर मीटर. अगर स्क्वायर दिया है, 2 दिया है, 2 मीटर साइड, तो यानी साइड इनटू साइड 2 into 2 4 स्क्वायर मीटर. तुरंत मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर दे सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस बार कौन होने वाला है. एक स्क्वायर क्या दिया है, लेकिन इसकी साइड अब थोड़ी अलग होने वाली है. देखते हैं कौन सही आंसर देता है. 9 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर. बताइए इसका एरिया कितना होगा जल्दी से. यस फास्ट, तुरंत. स्क्वायर की एक साइड दी है, यानी चारों साइड बराबर होगी. तो बताइए कितना आया जल्दी. 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. वाह रिद्धिमा वाह, बधाइयां जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां. रिद्धिमा की भी दिमाग की बत्ती जल गई है. चलो भाई, मतलब आपको भी 1 करोड़ रुपए अब मिल ही जाएंगे. बिल्कुल सही जवाब है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. साइड इनटू साइड, ये साइड इनटू साइड तो 9 सभी का होगा. स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होगी. ये हो गया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. बहुत अच्छे. कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, और सही जवाब देने वालों को चेक दिए जा रहे हैं. और आपका रिद्धिमा ये चेक आपके पास, बेचारी एक मक्खी मेरे पास उड़ रही है और वही आपको आपका पहुंचाना चाहती. मैं बतला रहा था वो मक्खी ले जाना चाहती है फ्लाई आपके चेक को. मैंने दे दिया है, अगर वो उठा ली तो पहुंच जाएगा चेक. चलिए जी एंजॉय कीजिए एंजॉय. तो रिद्धिमा जी आप खुश तो बहुत है ना.
रिद्धिमा जी ने बतलाया नहीं, बदी जल्दी से बतलाओ भाई कमेंट करके। ओ शी इज वेरी हैप्पी, वाह। चलिए रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मेरे वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। इस बार लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेट करना है पेरीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ यानी रेक्टेंगल की बात है, तो लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 20 सेंटीमीटर। बतलाइए व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर का फार्मूला ये है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ या 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। जल्दी से चेक करके बताइए कितना। वेरी गुड, ये देखो आंसर भी आ गया भाई। ओ ना 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 ना, रॉन्ग आंसर है। अभी तक जितने लोग का है सभी लोग को मौका मिल सकता है, जल्दी गिना पड़िए फास्ट। अभी भी गलत है, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। हु विल बिकम द विनर? किसको ये 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है? नो नो अंजील, दैट इज रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर नॉट एरिया। अभी भी वेरी गुड, लेकिन नो 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 नो, अभी भी मुझे सही आंसर नहीं मिला है, क्योंकि किसी ने सही आंसर तो भेजा लेकिन यूनिट गलत लगा दिया है। यस यस, एरिया का यूनिट उन्होंने लगा दिया है, जबकि हम टॉकिंग अबाउट पेरीमीटर। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट। यस, बहुत अच्छे भाग्या, वेरी गुड भाग्या सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 60 सेंटीमीटर। इट इज द राइट आंसर, 60 सेंटीमीटर। भाग्या जी आपको लख लख बधाइयां हैं और आपको इस आंसर के लिए पूरे पूरे मिलते हैं 1 करोड़ रुपए का चेक। और ये चेक इस बार मैंने आपको एक बर्ड के थ्रू भेजा है। ये बर्ड है पिजन, जो कि बहुत भूखी है और वो गुस्से में भी थोड़ी दिख रही है। तो देखिएगा मेरे रास्ते में जाते जाते वो चेक आपका टीयर न कर दे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका चेक आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चेक मिल जाए तो चिल्ड्रन बैंक में जरूर आप उसको विड्रॉ कर लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, वैष्णवी जी बार बार कह रही है कि अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। चलिए उनका विचार पहले सुन लेते हैं, तब इसका सलूशन देते हैं। यस वैष्णवी जी, क्या बोलना चाहती हैं, बोलिए। सर वैसे टाइप करने में थोड़ा लेट लग रहा है। अरे बेटे, इट इज द कंपटीशन, उसी में तो आगे निकलना है हमको। ठीक है, टाइम आप आंसर केवल टाइप कर दो ना, यूनिट के साथ आंसर टाइप कर दो, और कुछ तो लिखना नहीं है। वॉइस मैसेज में पता नहीं चलेगा ना कि पहले किसने भेजा किसने बोला, नहीं समझ में आएगा, शोर होने लगेगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि करना क्या है, जो नए अभी जुड़े हैं। देखिए मैंने यहाँ सबका फार्मूला लिख दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमने नोट कर दिया। यहाँ मैं आपको कुछ डायमेंशन दूंगा, लेंथ और ब्रेथ या फिर साइज, और आपसे कहूँगा एरिया फाइंड आउट कीजिए, पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। तो आपको आंसर टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्लियर है ये सबको? क्लियर? यस सर। चलिए रेडी। एक अच्छा ये वाला क्वेश्चन बता दूं, क्या गलती किया कई बच्चों ने। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। इसको और सही कर देते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ यानी 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू ब्रेथ यानी 2 इंटू 20। 20 यहाँ आ गया प्लस 40, 60। और मैंने बताया था पेरीमीटर में स्क्वायर तो लगता नहीं है,
सीधे सीधे सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब लास्ट राउंड चल रहा है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन इसके बाद, बस उसके बाद नेक्स्ट केबीसी अगले दिन होगी। चलिए, तो इस बार आपको एरिया फाइंड आउट करना है। पहले ही बता दे रहा हूँ, एरिया, और आपको लेंथ और विड्थ मैं देने जा रहा हूँ। तो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और विड्थ है 9 सेंटीमीटर। बतलाइए व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया कितना होगा इसका? यूनिट सही होनी चाहिए। तो बहुत आसान तरीका करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन रिद्धिमा यूनिट में कुछ गलती है, डू इट फास्ट। नो, यूनिट नहीं लिखा आपने, जब तक यूनिट नहीं आंसर नहीं। वेरी गुड, लेकिन वैष्णवी ने गलत लिख दिया। यस, यशस्वी, यशस्वी इज द विनर ऑफ दिस राउंड। यशस्वी ने सही दिया आंसर। लेंथ इंटू ब्रिथ यानी 10 इंटू 9 यानी 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। यशस्वी इज द विनर ऑफ दिस राउंड। वेरी गुड यशस्वी, आप विनर हैं और आपको इसके लिए मिलते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए का चेक। और ये चेक मैं आपके पास एक मंकी के थ्रू भेजने वाला हूँ, और वो मंकी काफी देर से परेशान था ले जाने के लिए चेक। तो देखिएगा, संभल कर उस चेक को रिसीव कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एबीसी गेम का, और वो है पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड है 20 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। जल्दी बताइए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है? डू इट फास्ट, यूनिट सही होनी चाहिए। नो नो नो, रॉन्ग, डू इट फास्ट। 80 सेंटीमीटर। भाग्या सिंह, यस, भाग्या सिंह इज विनर ऑफ दिस राउंड। 80 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 20 यानी 80 सेंटीमीटर। वेरी गुड भाग्या, आपने बहुत अच्छा राउंड किया, और इसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए का चेक। और आप सबको पता है कि आप सबको जो चेक मिला है वो चिल्ड्रन बैंक में ही विड्रॉ हो सकता है। और भाग्या जी, आपका चेक मैंने एक एलिफेंट के थ्रू भेजा है, तो थोड़ा समझ कर उस चेक को रिसीव करिएगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, केवल एलिफेंट बैठा था और वो निराश हो रहा था। तो मुझे लगता है कि कई लोग करोड़पति बन गए हैं, और मैं बस उनका व्यू जान लेना चाहता हूँ। आपको कैसा लग रहा है करोड़पति बनने का? यस यस सर 111 पेज नंबर आप करवा चुके हैं। हाँ बेटा, मैंने करा दिया है, वीडियो भी बना है, और जरूरत होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। कनक क्लासेस पर सारे वीडियो अवेलेबल है। आप मुझे जो भी चेक दे रहे हैं वो एनिमल हमेशा निराश ही रह रहा है। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदार एनिमल्स है, लेकिन अब उन सबकी बात को भी तो मानना पड़ेगा ना। बेचारे वो पढ़ तो पा नहीं रहे, लिख पाते नहीं है, तो वो आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए वो चेक लेकर जाते रहते हैं। तो पहुंच जाएंगे। जी, तो अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर नहीं किया, बताइए आपको कैसा लग रहा है? चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, टाइम अब ओवर हो रहा है। आप लोग से फिर नेक्स्ट राउंड में हम लोग जब गेम प्ले करेंगे। एक और बात, जब भी मैं ये रिवीजन कराता हूँ या किसी चैप्टर का गेम प्ले कराता हूँ, तो मैं पहले बेसिक्स को समझा देता हूँ हर चीज को। जैसे कि आज भी मैंने पेरीमीटर और एरिया को समझाया। पेरीमीटर पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, आज एरिया भी एक्सप्लेन कर दिए और पेरीमीटर का भी फार्मूला एक्सप्लेन किए।
उसके बाद ही केबीसी गेम कराता हूँ, ताकि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।